क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हाथी दौड़ने वाला है? क्या मायावती ने ऐसे मास्टर प्लान तैयार कर लिया है जिसने समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? और क्या 2027 का चुनाव एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर होने वाला है? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। यूपी की राजनीति कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलती। यहाँ हर चुनाव में जातीय समीकरण, संगठन, नेतृत्व और स्थानीय मुद्दे मिलाकर ऐसा माहौल बनाते हैं कि आखिरी समय तक नतीजों का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। इसी बीच एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी चर्चा में है। कई मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक विश्लेषणों में दावा किया जा रहा है कि बसपा लगभग 100 विधानसभा सीटों पर विशेष रणनीति तैयार कर रही है। कुछ सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की पहचान की जा चुकी है और अलग अलग सामाजिक वर्गों तक पहुंच बनाने की कोशिश तेज हो गई है। हालांकि पार्टी की ओर से इन सभी दावों और आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए इन्हें राजनीतिक चर्चाओं और रिपोर्ट्स के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर बसपा वास्तव में नई रणनीति पर काम कर रही है तो इसका लक्ष्य क्या है? क्या पार्टी सत्ता में वापसी चाहती है या फिर खुद को फिर से प्रदेश की निर्णायक ताकत बनाना चाहती है? यूपी की राजनीति का बदलता हुआ गढ़ अगर पिछले 10 साल देखें तो यूपी की राजनीति मुख्य रूप से बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द घूमती रही है। बीजेपी लगातार मजबूत संगठन, हिंदुत्व और विभिन्न सामाजिक समूहों तक पहुंच के दम पर चुनाव जीत रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सामाजिक गठजोड़ को मजबूत करने की कोशिश की। इसी दौरान बसपा का वोट शेयर बना रहा, लेकिन सीटें लगातार कम होती चली गई। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक अक्सर पूछते हैं, क्या बसपा अब भी चुनावी लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभा सकती है? अब मायावती को कम आंकना मुश्किल क्यों माना जाता है? बात करते हैं कि राजनीति में केवल भीड़ ही ताकत नहीं होती, संगठन, कैडर और स्थायी वोट बैंक भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। बसपा की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसका अनुशासित संगठन और समर्पित वोट बैंक माना जाता रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि कई चुनावों में सीटें कम आने के बावजूद पार्टी का एक निश्चित वोट प्रतिशत बना रहा। यही कारण है कि बसपा को पूरी तरह नजरअंदाज करना कई बार राजनीतिक दलों के लिए जोखिम भरा माना जाता है। अब इतिहास का सबसे बड़ा उदाहरण जिसका जिक्र आज भी राजनीतिक चर्चाओं में होता है। एक समय ऐसा था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। उस दौर में भी बसपा ने ऐसे उम्मीदवार मैदान में उतारे जिन्हें यादव समाज का समर्थन मिला। राजनीतिक विश्लेषणों में अक्सर ये उदाहरण दिया जाता है कि उस समय बसपा के टिकट पर कई यादव सांसद संसद पहुंचे थे। इस उदाहरण का इस्तेमाल ये बताने के लिए किया जाता है कि अगर सही सामाजिक समीकरण बन जाए तो पारंपरिक वोट बैंक में भी बदलाव संभव है। 2007 का सोशल इंजीनियरिंग मॉडल। अब आते हैं उस फॉर्मूले पर जिसने भारतीय राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग शब्द को नई पहचान दी। 2007 में विधानसभा चुनाव में बसपा ने केवल दलित वोट पर भरोसा नहीं किया, बल्कि दलित, ब्राह्मण, कुछ पिछड़े वर्ग और अन्य समुदायों के साथ लाने की कोशिश की। उस समय पार्टी का नारा और उम्मीदवार चयन दोनों इसी रणनीति के अनुरूप बताए गए। परिणाम ये हुआ कि बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल रही। आज जब 2027 चुनाव की चर्चा हो रही है तो बार बार उसी मॉडल की तुलना सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, आखिर वो 100 सीटें कौन सी हैं जिन पर बसपा विशेष फोकस बना रही है? और ब्राह्मण, मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग कार्ड कैसे पूरा चुनाव बदल सकता है? अगर आपको लगता है कि बसपा सिर्फ चुनाव लड़ने की औपचारिकता निभा रही है तो अगले कुछ मिनट में आपकी सोच बदल सकती है, क्योंकि अब बात हो रही है 100 अहम सीटों की रणनीति की। 100 सीटों पर क्यों है पूरा फोकस? आइए जानते हैं कि राजनीतिक चर्चाओं के अनुसार बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में समान ताकत लगाने के बजाय उन विधानसभा क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दे रही है जहां उसका पारंपरिक वोट बैंक अभी भी प्रभावी माना जाता है या जहां सामाजिक समीकरण उनके पक्ष में बन सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पार्टी ने कई सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की पहचान शुरू कर दी है। हालांकि पार्टी की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस रणनीति के पीछे ये सोच मानी जा रही है कि यदि
सीमित लेकिन मजबूत सीटों पर पूरी ताकत लगाई जाए तो वह बेहतर चुनावी परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ब्राह्मण कार्ड ही क्यों। 2007 का चुनाव याद कीजिए, तब बसपा ने केवल दलित राजनीति नहीं की थी, उसने ब्राह्मण समाज के कई नेताओं को आगे बढ़ाया था और सर्वजन की राजनीति का संदेश दिया। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार भी पार्टी कुछ क्षेत्रों में ब्राह्मण उम्मीदवारों पर भरोसा जता सकती है। इसका उद्देश्य उन मतदाताओं तक पहुंच बनाना है जो किसी नए राजनीतिक विकल्प की तलाश में हो। लेकिन केवल ब्राह्मण कार्ड से चुनाव नहीं जीते जाते। असली खेल शुरू होता है मुस्लिम और अति पिछड़े वोटों के समीकरण से। मुस्लिम वोट बैंक पर नजर। यूपी के कई विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में उम्मीदवार का चयन अक्सर चुनावी परिणाम को प्रभावित कर सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बसपा उन सीटों पर ऐसे उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर सकती है जो स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ रखते हों। हालांकि ये देखना बाकी है कि इस रणनीति का असर कितना होता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी इस वर्ग में अपना प्रभाव बनाए रखने की कोशिश कर रही है। अति पिछड़े वर्ग पर फोकस, ये शायद इस पूरी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूपी की राजनीति में गैर यादव पिछड़े समुदाय जैसे सैनी, कश्यप, निषाद, पाल, चौहान और अन्य समूह कई सीटों पर प्रभावशाली माने जाते हैं। पिछले कुछ सालों में इन समुदायों को लेकर लगभग सभी प्रमुख दल सक्रिय रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बसपा इन वर्गों पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाती है तो कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। दलित वोट बैंक कितना मजबूत है? बसपा की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी उसका पारंपरिक दलित वोट बैंक ही माना जाता है। कई चुनावों में सीटें कम आने के बावजूद पार्टी का वोट प्रतिशत पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। यही वजह है कि राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि इस आधार वोट के साथ कुछ नए सामाजिक समूह जुड़ते हैं तो बसपा का प्रदर्शन पहले की तुलना में बेहतर हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस पूरी रणनीति का सबसे ज्यादा नुकसान किसे हो सकता है? बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को या फिर कांग्रेस को? अब बात करते हैं कि क्या सपा की चिंता बढ़ सकती है? यदि बसपा मुस्लिम वोट और कुछ पिछड़े वर्गों को अपनी हिस्सेदारी बढ़ाती है तो विपक्षी वोटों का बंटवारा, चुनावी समीकरण बदल सकता है। हालांकि इसका वास्तविक असर उम्मीदवारों, स्थानीय मुद्दों और चुनाव प्रचार पर भी निर्भर करेगा। यदि बसपा कुछ क्षेत्रों में ब्राह्मण या गैर यादव पिछड़े मतदाताओं को आकर्षित करती है तो भाजपा भी अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती है। चुनाव से पहले उम्मीदवार चयन और सामाजिक समीकरण दोनों दलों के लिए अहम होंगे, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब बात करेंगे कांग्रेस की रणनीति, आकाश आनंद की भूमिका, मायावती की चुनावी शैली और 2027 के संभावित राजनीतिक परिदृश्य की। साथ ही जानेंगे कि क्या बसपा सत्ता में वापसी कर सकती है या फिर एक बार फिर किंग मेकर की भूमिका में दिखाई देगी। अगर आपको लगता है कि 2027 का चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी होगा तो शायद तस्वीर इतनी आसान नहीं है, क्योंकि तीसरा खिलाड़ी अगर मजबूत हुआ तो पूरे चुनाव का गणित बदल सकता है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। यूपी में कांग्रेस पिछले कुछ वर्षों से अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पार्टी दलित, पिछड़े और युवाओं के बीच अपनी मौजूदगी मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कांग्रेस इन वर्गों में प्रभाव बढ़ाती है तो इसका असर विपक्षी वोटों के बंटवारों पर पड़ सकता है। हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव चुनाव के समय ही स्पष्ट होगा। यही कारण है कि 2027 का मुकाबला केवल 2 दलों तक सीमित नहीं माना जा रहा है। बसपा में एक और बड़ा सवाल, आकाश आनंद की भूमिका। हाल के वर्षों में उन्हें पार्टी के प्रमुख युवा चेहरों में देखा गया है। समय समय पर उनकी जिम्मेदारियों में बदलाव की भी चर्चा बनी रही है। अब राजनीतिक हलकों में ये सवाल उठता है कि आने वाले चुनाव में प्रचार अभियान का चेहरा कौन होगा, खुद मायावती, आकाश आनंद या दोनों? इसका जवाब चुनावी तैयारियों के आगे बढ़ने के साथ साफ होगा। लेकिन किसी भी चुनाव में केवल रणनीति काफी नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल, क्या संगठन जमीन पर उतना ही सक्रिय है? संगठन बनाम जनसंपर्क,
कई राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि बसपा का कैडर आज भी अनुशासित माना जाता है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि बड़े स्तर की जनसभाएं और लगातार सार्वजनिक अभियान किसी भी चुनाव में माहौल बनने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि पार्टी नेतृत्व व्यापक प्रचार अभियान चलाता है तो इसका असर चुनावी चर्चा पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं संभावित समीकरणों की। ये विश्लेषण है लेकिन भविष्यवाणी नहीं। पहला परिदृश्य, यदि बसपा का वोट शेयर सीमित रहता है तो मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच रह सकता है। दूसरा परिदृश्य, यदि बसपा अपने पारंपरिक वोटों के साथ कुछ नए सामाजिक समूहों को जोड़ने में सफल होती है तो कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बन सकता है। तीसरा परिदृश्य, यदि बसपा का प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर बना है तो वो चुनाव बाद की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हालांकि ये पूरी तरह चुनावी नतीजों पर निर्भर करेगा। 2007 बनाम 2027